ईरान और अमेरिका इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़े हैं और इस बार चिंगारी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि युद्ध की है। ईरान ने अमेरिका को खुली और सख्त चेतावनी दी है। तेहरान का दावा है कि अगर टकराव हुआ तो इस बार ईरान का पलड़ा भारी होगा। ईरान का कहना है कि अगर उसकी सरजमी या उसके सर्वोच्च नेता खामनाई पर हमला किया गया तो उसके नतीजे इतने गंभीर होंगे कि वॉशिंगटन उन्हें संभाल नहीं पाएगा। ये तीखा बयान ईरान की ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की ओर से आया है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा, पिछले संघर्ष गवाह है कि सैन्य दबाव से ईरान को झुकाया नहीं जा सकता, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर आगे कोई हमला हुआ तो अमेरिका की जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। मिडिल ईस्ट के समुद्र में हलचल है, आसमान में तनाव और जमीन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। सवाल अब सिर्फ ये है कि क्या ये बयानबाजी थमेगी या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। तेहरान की ओर से एक कड़ी चेतावनी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अब उसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी टकराव में पलड़ा भारी है और उसने धमकी दी है कि ईरान या उसके सर्वोच्च नेता पर किसी भी हमले के ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें वॉशिंगटन नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियां बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी युद्धपोतों को ईरान के करीब ले जा रहे हैं, देश की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति का कहना है कि डराने धमकाने का दौर खत्म हो गया है। ये चेतावनी सीधे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से आई है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पिछले साल के 12 दिनों के संघर्ष के दौरान ईरान के अनुभव ने साबित कर दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि दबाव डालने से कोई परिणाम नहीं निकला है और तर्क दिया कि अमेरिकी समर्थित अशांति की तेजी से हार के बाद ईरान और भी मजबूत होकर उभरा है। नैनी ने वॉशिंगटन पर युद्ध के मैदान में विफल होने के बाद ईरान के भीतर डर पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी अब मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा ले रहे हैं और ईरानी समाज को भीतर से कमजोर करने के लिए तनाव और घबराहट फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये प्रयास राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक प्रतिरोध की ठोस दीवार के खिलाफ धराशायी हो गए हैं। यही संदेश पूरे ईरानी नेतृत्व में गूंज रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने चेतावनी दी कि ईरान के सशस्त्र बल तुरंत और शक्तिशाली रूप से जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक ट्रिगर पर उंगली रखे तैयार हैं। वरिष्ठ सलाहकार अली शमखानी और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अमेरिकी हमले का मतलब युद्ध की शुरुआत होगा और इसका अभूतपूर्व तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। ये चेतावनियां राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान से परमाणु समझौते पर बातचीत करने का आग्रह करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं। साथ ही उन्होंने ऐसा न करने पर विनाशकारी परिणामों की चेतावनी भी दी है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगला हमला कहीं अधिक भयावह होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि समय निकलता जा रहा है और पुष्टि की कि एक अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। संदेश स्पष्ट है, अभी बातचीत करें या तनाव का सामना करें। पर्दे के पीछे रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि ट्रंप ईरानी सुरक्षा बलों और नेतृत्व पर लक्षित हमलों पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों और संभवतः शासन परिवर्तन को बढ़ावा देना है। लेकिन इजरायली और अरब अधिकारियों ने निजी तौर पर वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि केवल हवाई शक्ति ही ईरान के धार्मिक नेतृत्व को सत्ता से नहीं हटा पाएगी। दाव बढ़ते जा रहे हैं और जोखिम भी। सैन्य तैयारी स्पष्ट है। USS अब्राहम लिंकन और 3 विध्वंसक अब हिंद महासागर में तैनात हैं, जिससे क्षेत्र में लगभग 5700 अमेरिकी कर्मी आ गए हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल्स पूरे मध्य पूर्व में सक्रिय हैं। ब्रिटिश टाइफून जेट कतर में तैनात हैं और अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर हैं। ये सब तब हो रहा है जब ईरान दशकों में अपने सबसे गहरे आंतरिक संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक गिरावट और धार्मिक शासन के खिलाफ गुस्से से उपजे विरोध प्रदर्शन देश भर में फैल गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सख्त कार्रवाई के बीच 5000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 27000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान के नेताओं का कहना है कि दबाव, चाहे विदेशी हो या घरेलू, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि उसका पलड़ा भारी है। ट्रंप का कहना है कि समय समाप्त हो रहा है। युद्धपोतों के आगे बढ़ने, धमकियों के कड़े होने और किसी भी पक्ष के पीछे ना हटने के साथ गलती की गुंजाइश तेजी से कम हो रही है। सभी पक्ष युद्ध से बचने का दावा करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध अक्सर तब शुरू होते हैं जब नेताओं को लगता है कि ताकत ही एकमात्र रास्ता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.